हाँ जी, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। तो साथियों, अपने जो पीछे जो दो क्लास पढ़ी थी उसमें औसत की बात कर रहे थे अपन। आज भी अपन औसत टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और थोड़े लेवल के क्वेश्चन आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि m संख्याओं का औसत जो है वो n स्क्वायर है, संख्या कितनी है m, उनका औसत कितना दे रखा है n स्क्वायर, तथा n संख्याओं का औसत है वो m स्क्वायर है, तो आपको निकालनी है टोटल जो m प्लस n संख्या है उनका औसत कितना आएगा। और चार आपके सामने औसत ऑप्शन उपस्थित है। अब देखो, अपने बेसिक अपन को पता है कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m संख्या दे रखी है और उनका औसत कितना दे रखा है n स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप योग निकालने की कोशिश करोगे तो पहले वाला के योग देखो, औसत कितना दे रखा है n स्क्वायर और योग आपके पास और संख्या कितनी है m, ठीक है। तो यहाँ से योग कितना आ जाएगा आपके पास m इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर आगे सेकंड वाले में क्या दे रखा है, n संख्याओं का औसत कितना दे रखा है m स्क्वायर, तो आगे वाले का योग कितना आ जाएगा n इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों का योग आपके पास आ गया m n स्क्वायर और n m स्क्वायर, और आपको संख्या कितने का औसत निकालना है m प्लस n का। तो देखो वही योग बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग, तो योग कितना हो जाएगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, और बट्टे में संख्या कितनी है m प्लस n, तो बट्टे में क्या लिख दोगे m प्लस n। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, ऊपर से m और n एक एक कॉमन आ सकता है, तो mn कॉमन आ गया, ठीक है। तो जैसे ही mn कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया n और यहाँ क्या बच गया m, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है m प्लस n। अब देखो n प्लस m लिखो या m प्लस n लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस m प्लस n से ये m प्लस n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या m इंटू n। तो आपका आंसर क्या आ गया mn, सी ऑप्शन क्या है राइट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा mn, ठीक है। वापिस देखो क्विक, आपको क्या करना है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर दे रखा था, n संख्याओं का m स्क्वायर दे रखा है, टोटल m प्लस n संख्याओं का औसत निकालना। तो पहले वाले का योग कितना हो जाएगा mn स्क्वायर और सेकंड वाले का योग कितना हो जाएगा nm स्क्वायर, ठीक है। औसत निकालना है तो टोटल योग बटा टोटल संख्या, इससे mn कॉमन आ गया तो बीच बचेगा क्या m प्लस n, और नीचे भी m प्लस n, m प्लस m से m प्लस n कट गया, तो बचेगा आंसर क्या आ गया आपका पास m इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप साथ साथ में औसत के जो है क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के या जो भी बुक्स के अंदर दे रखे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही मैथ्स के अंदर क्विक आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे और एक्यूरेसी के साथ आना स्टार्ट होगी, और कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं अपन। 7 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा। 7 संख्याओं का औसत है आपके पास 8 है, 7 संख्याओं का 8 है, उनमें से एक संख्या और जोड़ने पर औसत जो है वो 9 हो जाता है। 9 हो तो जोड़ी गई नई संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे देता हूं इसमें भी आपके, 9 है, 16 है, 18 है, 20 है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कि 7 संख्या है उनका औसत दे रखा है आपको, 7 जो संख्या है उनका औसत 8 दे रखा है। अब करना क्या है, उसमें एक नई संख्या और जोड़ दी जिससे औसत बदल के कितना हो गया 9 हो गया। तो नई संख्या क्या जोड़ी आपको वो निकालना, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट से करेंगे कि इसमें भी योग निकाल दें। 7 संख्याएं दे रखी थी और 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 8, तो इसमें योग कितना हो जाएगा, वही औसत इंटू योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत इंटू राशियों की संख्या, मतलब 7 इंटू 8, ठीक है। तो 7 इंटू 8 कितने हो जाएंगे 56, ठीक है। सेकंड, एक संख्या और जोड़ दी। अब देखो एक संख्या और जोड़ने से क्या हो जाएगा, पहले संख्या टोटल कितनी थी 7, अब एक संख्या और जोड़ दी तो संख्या कितनी हो जाएगी 8,
और उनका औसत कितना दे रखा है 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 72। 9 × 8 कितने हो जाएंगे 72। अब देखो, अब जो आपको नई संख्या जोड़ने, जो नई संख्या जो जोड़ी है उसका आपको मान निकाल। अब देखो ये जो 7 संख्या थी उनका योग 56 था, 8 संख्या नई जोड़ने से उसका योग कितना हो गया 72। तो ये जब 8 ही संख्या जोड़ी तभी तो ये योग 72 आया। तो आपको 8वीं जोड़ी हुई संख्या क्या हो जाएगी 72 - 56। ठीक है, तो देखो 12 में से एक उदाहरण, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना रहा 6, 6 में से 5 का 1, तो आंसर कितना आ गया 16। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली, नई जो जोड़ी गई संख्या निकालनी, तो कुछ नहीं, कंसेप्ट सीधा याद रखोगे कि योग निकालोगे। तो 7 संख्याओं का योग 7 × 8 कितना हो गया 56, और एक नई संख्या जोड़ने से, तो 7 में एक नई संख्या जुड़ गई 8, और इनका योग कितना हो गया 8 × औसत कितना दे रखा 9, तो 8 × 9 कितना हो गया 72। तो जैसे ही नई संख्या आपसे पूछी है तो ये तभी तो नई संख्या जोड़ने से ही उसका औसत बदला है। तो 72 में से जैसे 56 घटाया तो आंसर कितना आ गया 16। ठीक है दोस्तों, आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे उतारने में टाइम लगता है, क्योंकि बिना क्वेश्चन लिखे हुए डायरेक्ट कोई समझ में नहीं आएगा। मैथ्स में तो क्वेश्चन और उसका आंसर की प्रैक्टिस होगी, यहाँ कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट है नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा कि एक कक्षा है, एक कक्षा की 34 जो छात्रों का औसत भार है वो दे रखा है आपको 46.5 किलोग्राम। ठीक है, यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार बताइए, अध्यापक का भार बताइए, अध्यापक का भार बताइए। इसमें भी आपको ऑप्शन दे देते 61 किलोग्राम, 62 किलोग्राम, 63 किलोग्राम या फिर 67 किलोग्राम, क्या होगा। अब देखो सेम कंसेप्ट इसमें भी है कि एक क्लास थी, उसमें एक कक्षा के अंदर छात्र कितने थे 36, और उन 36 छात्रों का औसत भार था वो 46.5 किलोग्राम था। ठीक है, अब किया गया कि इसमें पहले 36 छात्र है, उसमें एक अध्यापक को इंक्लूड कर दिया साथ में, तो उसका औसत भार है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम क्या हो गया बढ़ गया, तो अध्यापक जोड़ने से जो अध्यापक का भार रियल में एक्चुअल में अध्यापक का भार कितना वो आपको निकालना। अब देखो कंसेप्ट देखो, टोटल जो 36 छात्र थे, 36 छात्र, उनका जो औसत आपको कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 46.5 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो एक अध्यापक को जोड़ने से उसका औसत 500 ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम को मैं किलोग्राम में बात करूं तो आधा किलोग्राम लिख सकता हूँ, एक ही बात है 500 ग्राम कहूँ या आधा किलोग्राम को। अब देखो आधा किलोग्राम है, और छात्र की टोटल कितने हो गए, संख्या कितनी हो गई 36 तो छात्र थे और एक अध्यापक हो गया, मतलब टोटल जो संख्या कितनी हो गई 35। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको काटूं 35 को तो कितना हो जाएगा 17.5, मतलब 17.5, मतलब औसत में जो वृद्धि हो रही है वो 17.5 में वृद्धि हो रही। तो देखो टोटल जो औसत एक्चुअल में औसत कितना था 46.5, वो तो 36 छात्रों का था। अब अध्यापक को जोड़ने से उसमें वृद्धि कितनी हो रही 17.5 की, तो प्लस में क्या कर सकता हूँ 17.5, तो क्या हो गया 5 और 5 0 1, और ये 7 और 7 कितने हो गए 14, हासिल के 1, 4 और 5 और 1 6, मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास 66 किलोग्राम। ठीक है, तो अध्यापक को जोड़ने से उसका वजन कितना किलोग्राम आ गया 66 किलोग्राम। ठीक है, विद इन सेकेंड के अंदर आंसर निकल गया। इसी को आप मेथड से करते थोड़ा सा खिंच जाता। कैसे किया मैंने, वापस देखो 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम दे रखा था। अब हुआ क्या कि एक अध्यापक को जोड़ने से उसका औसत भार है वो 500 ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम का मतलब आधा किलोग्राम। अब देखो आधा किलोग्राम है और टोटल पहले छात्र कितने थे 36 और एक अध्यापक, मतलब टोटल संख्या कितनी होगी 35, तो 35/2 मतलब 17.5, तो सीधी सी बात है 46.5 में 17.5 जोड़ते 66 किलोग्राम आ गए। इसका मतलब ये अध्यापक है उसका एक्चुअल भार कितना है 66 किलोग्राम। ठीक, ये जो है मेथड है। आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
हर जो वैरायटी के औसत पे सवाल बनते हैं वो एक एक मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी भरमार है बुक्स के अंदर, गाइड के अंदर जो भी दे रखा मैथ्स का टॉपिक, और उसके अंदर भरमार क्वेश्चन दे रखे, उसके साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। कितनी थी? 18 वर्ष। ठीक है। सी के साथ मिलने पर वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष हो जाती हैं तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन आपको दे देता हूं, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 28 वर्ष। 28 वर्ष। अब देखो इसको भी कंसेप्ट, वैसे ये आयु संबंधी सवाल है, उसका टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये औसत का भी, आयु के साथ औसत का भी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को ले लिया। अब देखो वापस सवाल को ढंग से देखो। 3 वर्ष पूर्व, पहली बात तो ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा, 3 साल पहले की बात कर रहा है। 3 साल पहले ए और बी दो व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, जिनकी औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष। सी के साथ मिलने पर वर्तमान, अब ये ध्यान रखना वर्तमान औसत आयु की बात कर रहा है, वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये 18 वर्ष दे रही है, 3 साल पहले की दे रखी, तो अपन बराबर करेंगे 3 साल पहले की, मतलब वर्तमान को लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं कहूं कि ए और बी की वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 18 और 3 कितने हो जाएगी? 21। ठीक है, अब देखो इनका ए और बी का योग निकालो मैं, तो वो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू राशियों की संख्या। तो औसत कितना हो जाएगा? 18, और 3 ऐड करेंगे। क्यों 3 ऐड करेंगे? अपन वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान का पूछ रहा, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 इंटू राशियों की संख्या कितनी? ए और बी 2, तो क्या हो जाएगा? 21 इंटू 2 मतलब 42। ठीक है, अब देखो आगे, सी के साथ मिलने मतलब ए और बी तो था, उसके साथ में कौन आ गया? सी। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों का योग, तो तीनों का योग बराबर क्या होगा? वही औसत कितना दे रखा है? 22। अब इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्तमान की बात हो रही है, तो 22 इंटू राशियों की संख्या कितनी होगी? 3 जन है तो 3, तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू 3 66। ठीक है, अब देखो ए और बी का योग कितना आ रहा है? 42, और ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ रहा है? 66। मतलब ये जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो किसके कारण हो रही है? सी की। तो सी की आयु क्या हो जाएगी? 66 माइनस 42। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गए 2, तो सी की औसत आयु कितनी आ गई? सॉरी, सी की आयु की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपके पास? 24 वर्ष। ठीक है, कैसे किया? वापस कंसेप्ट को देखो कि भाई ए और बी की औसत आयु जो थी वो 3 वर्ष पूर्व थी, तो 3 वर्ष पूर्व 18 थी, तो अभी कितनी हो जाएगी? 18 और 3 21, और राशियों का संख्या कितनी है? 2, तो 21 इंटू 2 मतलब 42। ठीक है, अब देखो सी के साथ मिलने पर मतलब संख्या कितनी होगी? अब 3, और औसत कितना दे रखा है? 22, तो 22 इंटू 3 मतलब 66। अब देखो ए प्लस बी का योग 42 है और तीनों का योग कितना है? 66। तो नया ऐड क्या हो रहा है यहाँ पे? सी। तो अपन को सी की वर्तमान आयु पूछनी निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, तो 66 में से 42 घटाए तो आंसर कितना आ गया? 24। ठीक है, ये जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आयु का बेस पे भी है, और आयु के साथ साथ में इसमें ध्यान रखना औसत भी निकालना। अगला और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अगला दे रखा है 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, छोड़ जाता है
तो शेष छात्रों का औसत भार होगा, औसत भार का ऑप्शन के अंदर दे देता हूँ आपके पास 37.5 किलोग्राम, 37 किलोग्राम, 36.5 किलोग्राम, 36 किलोग्राम। ऑप्शन जो आएंगे वो ध्यान रखना, मैथ्स में बहुत ही पास के आएंगे, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होगा तो कैलकुलेशन करोगे ढंग से करोगे, नहीं तो किए किराए पे पानी फिर जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि जो 5 छात्र है उनका जो है औसत भार है वो 40 किलोग्राम, ठीक है। उनमें से एक छात्र है वो जिसका एक जो छात्र है उसका भार भी दे रखा कितना किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का, वो छोड़ जाता मतलब इनमें से निकल के अलग हो जाता है, तो जो शेष पीछे बचेंगे उन छात्रों का औसत भार आपको निकालना। अब वही कंसेप्ट, योग निकालते थे तो क्या करते थे, वही औसत इंटू राशियों की संख्या। तो देखो छात्र कितने थे 5 और उनकी इंटू उनका औसत कितना 40, तो 5 इंटू 4 कितने हो गए, सॉरी 5 इंटू 40 कितने हो गए 200 किलोग्राम, ये योग आ गया, ठीक है। अब देखो एक छात्र है उनका भार कितना दे रखा है 50 किलोग्राम दे रखा है, तो अब देखो इनका योग कितना आएगा, इनका योग कितना आएगा, तो ध्यान रखना इनका योग कितना आएगा 50 किलोग्राम उसका वजन है, मतलब भार है किसका, एक जो नया छात्र है उसका, ठीक है। ये छोड़ के चला जाता है तो पीछे जो छात्र बचते हैं उनका आपको औसत निकालना था। अब देखो पीछे कितने छात्र बचे, तो देखो 200 टोटल था और उसमें से ध्यान रखना 50 निकल गया, तो पीछे कितना किलोग्राम आया 150 किलोग्राम, कितना किलोग्राम है 150 किलोग्राम। अब देखो 150 किलोग्राम तो इसका योग आ गया, और बट्टे के अंदर ध्यान रखना कितने छात्र है पीछे 4, क्यों कि 5 में से एक छोड़ के चला गया, पीछे कितना है 4, ठीक है। तो देखो योग बटा राशियों की संख्या हो गया, तो इसको काटोगे तो ध्यान रखना कितनी बार कट जाएगा 75 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 75 में 2 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 37.5 किलोग्राम, ठीक है 37.5 किलोग्राम। तो जो नया छात्र सॉरी पीछे जो शेष छात्र थे 4 उनका औसत भार कितना आ गया 37.5 किलोग्राम, ठीक है। वापिस कंसेप्ट को देखो कि 5 जो छात्र थे उनका औसत भार कितना 40 किलोग्राम, तो मैंने योग निकाल दिया 5 इंटू 40 मतलब 200 किलोग्राम। अब एक जो छात्र है उसका ध्यान रखना योग कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 50 किलोग्राम का है। अब ये 50 किलोग्राम इनमें से निकल के छोड़ के चला जाता मतलब निकल गया, तो 200 माइनस 50 गया तो कितना आ गया 150 किलोग्राम। अब ये 150 किलोग्राम आ गया, और योग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, सॉरी योग तो आ गया 150 किलोग्राम, और छात्र कितने बच गए पीछे 4, क्योंकि 5 में से एक छोड़ के चला गया 4, तो 150 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 37.5 किलोग्राम। और वो 37.5 किलोग्राम किनका औसत आ गया, अब शेष चारों का, ठीक है। पीछे जो बचे हुए 4 छात्र है उनका औसत कितना आ गया 37.5 किलोग्राम, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है राम, श्याम और मोहन की औसत आयु 20 वर्ष है। कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 20 वर्ष, ठीक है। और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, उनकी आयु का अनुपात वो दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2:3:5, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है राम की आयु बताओ, राम की आयु बताए, किसी की भी पूछ सकता है, राम की पूछे या फिर श्याम की पूछ सकता है या मोहन की पूछ सकता है, ठीक है। तो 10 वर्ष है ऑप्शन के अंदर दे रखा है, 12 वर्ष है, ठीक है, 14 वर्ष दे दिया या फिर 18 वर्ष दे दिया, 18 वर्ष दे दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, राम और श्याम और मोहन 3 छात्र हैं और उनकी औसत आयु दे रखी है 42 वर्ष, और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अनुपात का मतलब होता है जैसे 2 संख्या लिखी 10 और मैंने लिख दिया 20, अनुपात का मतलब होता है उसको सरलतम रूप में बांटना, तो ये कितना हो जाएगा इसका अनुपात 1:2। तो वैसे उनके आयु का अनुपात 2:3:5 है, ये नहीं है कि ध्यान रखना उनकी आयु 2 और 3 और 5 है, ठीक है। तो ये अनुपात दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है कि राम की आयु बताओ, तो देखो सबसे पहले तो अपन वही
3 छात्र हैं और उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो योग निकाल दे तीनों का, तो योग कितना हो जाएगा, वही औसत, औसत कितना 20 इंटू संख्या, संख्या कितनी है, राम श्याम और मोहन 3, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। तो ये तो ध्यान रखना, उनका योग आ गया, टोटल उम्र का योग कितना आ गया, 60 है। अब आपको तो राम की निकालनी, तो देखो अनुपात वाला सवाल किए होंगे कि टोटल आयु कितनी, 60, बट्टे के अंदर लिखा जाता है टोटल योग, अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग कितना है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो बट्टे में क्या लिख दिया 10 इंटू, यहाँ ध्यान रखना जिससे गुणा किया जाए, जिसका पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, अगर राम का पूछ रहा है राम का अनुपात, और राम का अनुपात कितना दे रखा है 2, तो गुणा में कितना लिखोगे 2, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो राम की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। यही यहाँ पे अगर क्वेश्चन में श्याम की पूछता तो श्याम का अनुपात से गुणा मतलब 3 रख देते, और यही मोहन का पूछता तो कितना हो जाता 5। फिर तीनों का जो योग करते ना, ऐड करते ना, वो हमेशा कितना आना चाहिए, 60 आता तो अपना करेक्ट था, अगर 60 नहीं आता तो क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली आज औसत के सवालों की प्रैक्टिस की, और आई होप अच्छी लगी होगी क्लास और समझ में आया होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन की ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे तभी क्वेश्चन को समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।